अस्सलाम वालेकुम। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक डाइट नहीं है बल्कि ये एक ईटिंग पैटर्न है। इसके अंदर आपके स्टेट्स होते हैं, इसके अंदर आपकी 2 विंडोज़ होती हैं, इसके अंदर गोया कि आपने सिर्फ़ अपने खाने को स्केड्यूल करना होता है, अपने खाने को मैनेज करना होता है और उसकी एक टाइमिंग सेट करनी होती है। गोया ये एक डाइट नहीं है बल्कि ये एक तरीका है आपके खाने के बिहेवियर को चेंज करने का। और यही तरीका जो है ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपके फैट लॉस में, वेट लॉस में बहुत स्पोर्टिव किस्म की मदद करता है। आपको पता है कि इसके अंदर दरअसल 2 तरह के स्टेट होते हैं। एक आपका फीडिंग होता है, एक आपका फास्टेड होता है। यानी कि एक में आपने खाना खाना होता है, एक आपका फेड स्टेट होता है और एक के अंदर आपने खाना नहीं खाना होता। सिर्फ़ कुछ लिक्विड्स अलाउ होते हैं, कुछ पीने की चीज़ें अलाउ होती हैं जो कि आपने उसके अंदर पीनी होती हैं। तो ये जो स्टेट होती है जिसके अंदर आपने खाना खाना होता है, चूँकि आप इसमें खाना खाते हैं, तो इसके अंदर आपके इंसुलिन का जो लेवल है ये हाई होता है। और जब आपकी इंसुलिन का लेवल हाई हो, तो उस वक़्त आपकी जो बॉडी है, वो फैट को बर्न नहीं करती, बल्कि वो क्या करती है कि जो हम कैलोरीज़ ले रहे होते हैं, वो उनको बर्न करती है। जब हम दूसरे स्टेट पे आते हैं, जिसको आप फास्टिंग स्टेट कहते हैं, इसके अंदर चूँकि आप खाना नहीं खा रहे होते, अब खाना तो है नहीं, इसके अंदर आपकी जो इंसुलिन है, वो लो लेवल पे चली जाती है और आपकी अब जो बॉडी है, उसको एनर्जी तो चाहिए, खाना भी पेट में नहीं है, अब वो एनर्जी कहाँ से लेगी? बिल्कुल यही ट्रेनिंग आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग में अपनी बॉडी को देनी होती है और वो ट्रेनिंग क्या है कि आपकी बॉडी अब सीखती है कि मैंने जब खाना नहीं होगा, जब पेट के अंदर कैलोरीज़ नहीं होंगी, तो मैंने अब ये जो एनर्जी है, ये कहाँ से लेनी है? ये स्टोर्ड फैट से लेनी है। जो आपकी बॉडी के अंदर जगह-जगह फैट स्टोर हुआ है, ये वहाँ से एनर्जी लेगी और ये जो फैट है, ये आपका कहीं का भी फैट हो सकता है, ये आपकी शरीयानों के अंदर मौजूद फैट हो सकता है, ये आपका पेट का फैट हो सकता है, ये आपका हिप्स का फैट हो सकता है, या कहीं का भी जो फैट है, वो इसको एज़ अ एनर्जी यूज़ करना शुरू कर देता है और दरअसल आपने बॉडी की यही ट्रेनिंग करनी होती है। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? आपको पता है कि जितनी तरह की भी डाइट हैं, उनमें दुनिया में नंबर 1 पे इंटरमिटेंट फास्टिंग है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इसके बेनिफिट्स हैं और आप यकीन करें कि इसके बेनिफिट्स में सिर्फ़ वेट लॉस नहीं आता, बल्कि इसकी वजह से आपकी जो बॉडी है, वो बहुत सारी इन्फ्लेमेशंस के साथ फ़ाइट करती है, उनके साथ जंग करती है और इसके जवाब में आप अपनी बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं, उसको रिकवर कर लेते हैं। मसलन कोलेस्ट्रॉल को आप रिकवर कर सकते हैं, आप फैटी लिवर को रिकवर कर सकते हैं, आप अपनी डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं, आप अपने यूरिक एसिड के लेवल को मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ मैनेज कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये कि आप अपनी बीमारियों को मैनेज कर सकते हैं, बल्कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये आपका ग्रोथ हार्मोन भी बढ़ाती है। ग्रोथ हार्मोन वो हार्मोन होता है जो कि जवानी में आपकी बॉडी के अंदर ज़बरदस्त तरीके से प्रोड्यूस हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप 35 प्लस के होना शुरू हो जाते हैं, तो ये हार्मोन जो है इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से एजिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो इसकी प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट करती है, इसको बढ़ाती है, ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से आपका जो एजिंग का अमल है वो स्लो हो जाता है, सुस्त पड़ जाता है। फिर इसी तरह ये आपकी बॉडी के जो सेल बेचारे कमज़ोर हो चुके हैं, जो बीमार हैं, जो डेड हैं, ये उनको रिपेयर करती है, उनको रीजनरेट करता है। ख़ास तौर पे एक ऐसा स्टेट आता है जब आप थोड़ा लंबी फास्टिंग करते हैं, लंबी विंडो लेके जाते हैं, तो एक ऐसी स्टेट आती है जिसके अंदर आपके जो कैंसर सेल होते हैं, वो भी मरना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह ये आपके जो ब्रेन के सेल है उसको रीजनरेट करता है, जिसकी वजह से आपकी मेमोरी शार्प होना शुरू हो जाती है, आपकी मेमोरी बूस्ट होना शुरू हो जाती है और सबसे मज़े की बात कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्पीड अप होना शुरू हो जाता है, गोया उसको अकल आ जाती है। आपको पता है कि आपने किसी भी डाइट में अपना अगर वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है, तो सबसे अहम चीज़ जो है वो आपका मेटाबॉलिज्म होता है। जब तक आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो राह रास्त पर नहीं आता, आप वेट प्लेट्यू की तरफ रहते हैं, आपका वेट एक तरफ स्टक हो जाता है।
लेकिन जैसे ही आपका मेटाबॉलिज्म जो है ये बूस्ट होना शुरू होता है, ये बढ़ना शुरू होता है, इसकी अक्ल ठिकाने आने लगती है, तो आपका ना सिर्फ वेट लॉस होना शुरू हो जाता है बल्कि आपका फैट भी रिड्यूस होता है, आपके इंचेस भी कम होना शुरू हो जाते हैं और ये नज़र आना शुरू हो जाता है कि आपकी जो बॉडी है वो किसी तब्दीली की तरफ जा रही है। गोया इंटरमिटेंट फास्टिंग अपने अंदर बहुत सारे फ़ायदे रखती है। ये आपके दरअसल ब्लड को प्योरीफाई करती है और ब्लड जो है ये जब प्योरीफाई होना शुरू हो जाता है तो आपकी बॉडी खुद ब खुद डिटॉक्सिफाई होना शुरू हो जाती है। इसलिए आम तौर पे इंटरमिटेंट फास्टिंग आप जब स्टार्ट करते हैं तो तीसरे या पाँचवें दिन आपको वूश होना शुरू हो जाता है। वूश जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको जैसे डायरिया टाइप थोड़ी-सी चीज़ होती है 1 से 2 दिन के लिए, लेकिन ये बेसिकली डायरिया नहीं होता, ये आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही होती है, आपकी बॉडी बॉडी साफ़ हो रही होती है और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग किसी नेमत से कम नहीं है, किसी भी तरह के आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हों, आप लाज़मी इंटरमिटेंट फास्टिंग का फ़ायदा उठाएँ। इसकी कितनी विंडोज़ हैं, इसको किस तरह से करते हैं, इसके लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अपनी सेहत का बहुत सारा ख़्याल रखा करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूला करें। आपका ये स्टेप मेरे हौसलों को बढ़ाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।